हेलो अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मुसद्दिक मलिक एंड आई एम हेयर विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम who is not here of course and I am substituting on his behalf. I hope I do a good job. With me is the gorgeous Nadia Khan. Thank you. And ever so green Atika Odhoji. And my favorite, and this is the first time that we're in the same show, सादिया इमाम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर। अब हम जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे उसका नाम है डाइन, जो है 7 स्काई प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला कादवानी एंड असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं सिराजुल हक, डीओपी हैं सैयद अदनान बुखारी एंड राइटर्स हैं फातिमा फैज़ान एंड अंबर अज़द। एंड विल स्टार्ट विद डाइन विच इज़ माई फेवरेट एंड विल स्टार्ट विद नादिया खान विच इज़ ऑल्सो माई फेवरेट। Thank you. We'll start with Diane, ना? No. अच्छा, by the way, I don't agree with the name Diane. अच्छा, आप बेसिकली क्यों? बताना ये चाह रहे हैं कि एक लड़की जिस पे इतना जुल्म हुआ है, जिसको इतना जुल्म हुआ है कि बस जुल्म ही होता रहा है, और वो एक एपिसोड से दूसरी एपिसोड की डिग्री भी ज़्यादा थी जुल्म की, और अब वो चली गई है, और अब जब वो वापस आके अपना बदला लेगी तो वो डाइन होगी। पता नहीं, दिस इज समथिंग आई डोंट एग्री विद। चलें देखते हैं। वो उसके ब्लड लाइन में आ रहा है, माँ के ऊपर भी इतना ही जुल्म देखिए, हुआ। बात ये है कि ड्रामा ज़रा थोड़ा सा उसमें क्लिक बेट भी चाहिए होता है, ऐसा Yeah. नाम हो, ज़रूरी नहीं कि वो और इतने ड्रामे जिनका मैंने तो देखा स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं होता, बट वो होते हैं कोई इतना एक्यूरेट, लाइक नूरजहां, इतना कोई ज़रूरी नहीं कि इतना उसमें सेंस बनाए। Yeah. बाकी कुछ आए बाएँ शाएँ भी होते हैं। Yeah. डाइन इज़ अ वेरी कैची नेम, जो बात है, आई अंडरस्टैंड। ठीक है ना? उसको देख के आपको होता है कि यार, और बस वो अब आई है इस घर में सबको खाने, उसके असल में है डाइन तो है, लेकिन उसकी नीयत बुरी नहीं, लेकिन काम वो डाइन वाले करेंगे। सुलझी डाइन है। हाँ, ये मतलब इसका नीयत इसकी सही है, जैसा मैंने कहा। तो डाइन, अच्छा मैं आज थोड़ी सी, मेरी खुद आवाज़ अजीब सी हुई भी है, मर्दाना, शायद आपको लगे 2 फीमेल और 1 मेल जज है, कोई बात नहीं, लेकिन गला मेरा बड़ा ऑफ है। तो डाइन से शुरू करें, और मेरे ख्याल में एक सबक है हम सबके लिए कि डाइन के हाथ से चाय नहीं पीनी चाहिए। उफ, चाय का तो बहुत बिजनेस था इस दफा। मल्टीपल पर्पस के लिए डाइन इस्तेमाल करती है, चाय पत्ती, दूध, चीनी। हम जिस हम काम के लिए यूज़ करते हैं वो उसका वो काम नहीं है। वो सुलाने के लिए, मारने के लिए, जगाने के लिए, मूड बनाने के लिए इस्तेमाल करती है चाय का। तो इसलिए मैं कहती हूँ डाइन के हाथ से आप चाय ना पिएं, कुछ भी हो सकता है, बल्कि किसी भी हाथ से मैं कहती हूँ ना, लेडीज़ के साथ ना, ऐसे चाय ना पिए, पता नहीं क्या चाय में मिलाया हो। तो चाय से गेम हुई, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था चाय का, और आई एम ग्लैड कि फाइनली 1 डाउन एंड आई थिंक 4 टू गो। अगर डाइन की माँ और बाप को ना काउंट करें तो वो उसकी लिस्ट में नहीं है। तो फाइनली हम लोग वी आर वेटिंग फॉर दिस, एक को तो निकलना चाहिए, या पहला जो है ना डाइन को अपना खा लेना चाहिए शिकार। इतनी स्मार्टनेस थी राइटर की तरफ से कि नहीं, वो गोलियां मिला के डबल, उसको याद आया कि मार भी सकती हैं, तो व्हाई नॉट गो ऑल द वे। बड़ा अच्छा प्लान था। इट वाज वेरी नाइस। एंड इसके अलावा बहुत सारी टचिंग, छेड़ा छाड़ी, और अतीका जी बताएंगी आपको कि वो जो अच्छा, अब तो वो कोडिंग में भी बात नहीं हो रही, वो तो डायरेक्ट कह रही है। हाँ। जादू जला दूं, खा जाऊं, बता दूं, दिखाऊं कि आप मोहब्बत कैसे करते हैं, पता नहीं, मतलब आंखों में डूब जाएंगे। पता नहीं, बच्चा छोड़ के पूरी रात गायब रही है, ये चक्कर लगाती रही है डाइन, पता नहीं बच्चा किसके पास था, माँ तो बेहोश थी। ठीक है, ये मेरे बस 2 सवाल हैं, बट अदरवाइज इट वाज एंजॉयबल, आई एम स्टिल एंजॉयिंग है, नॉट बैड। तो मज़े का तो है। इमोजी दें आप, लेकिन थम्स अप, दैट वाज नादिया जी। अतीका जी क्या कहेंगे आप? सो मेरे लिए अभी भी इट्स अ वेरी मिक्स बैग ऑफ बीन्स, बिकॉज एक तो ये कि अगर आप वो फैंटास्टिकल उसमें वो चले जाते हैं तो हाँ, बट मेरे लिए आई एम नॉट गोइंग दैट, इट्स नॉट टेकिंग मी दैट एज अ ओवरऑल स्टोरी। आई एम स्टेइंग इन रियलिटी, और मुझे ऑड लग रहा है। अगर सिर्फ एक चीज़ ये लोग ठीक कर देते, 2 चीज़ें, टाइमलाइन कि कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद, और अगर बिफोर एंड आफ्टर लड़कियाँ डिफरेंट होती तो इट वुड हैव वर्कड 100% फॉर मी। बट द फैक्ट वही लड़की उसी शक्ल के साथ, उसी सिर्फ कपड़े बदल के आ गई है, डज नॉट वर्क फॉर मी। आई एग्री, बच्चे का ड्रामा भी जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता अगर वो थोड़े से बड़े बच्चे के साथ। हाँ, बच्चा भी बड़ा हो जाता। अच्छा, फिर प्लास्टिक सर्जरी में टाइम लगता है, हीलिंग में भी टाइम लगता है, डेज में नहीं रिकवर करते, इट टेक्स मंथ्स एंड ईयर्स एक्चुअली, डिपेंडिंग ऑन द वुंड्स ना। तो उस हवाले से मेरे लिए ये नहीं बैठ रहा। सो आई विल स्टिल गिव इट, वेयर एम आई,
कंफ्यूज। ओके, कंफ्यूज जो भी, हाँ फेस या। विद दैट विल गो टू सादिया इमाम जी, क्या कहती हैं आप? अच्छा, जैसे ये लोग सब शुरू में कहते रहे कि आप इसको लार्जर देन लाइफ देखें, आप इसको थोड़ा सा ड्रामा लाइसेंस दिया हमने बहुत सारी जगहों पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो अभी अतिका जी ने भी कहा, इससे पहले भी बाहर इस शो पे बात ये होती रही कि जितना मेकअप इस वक्त हो रहा है हमारी डायन का, अगर इतना ही मेकअप पहली वाली निहाल का कर दिया जाता है, यानी कि उसके मेकअप को चेंज किया जाता, उसकी शक्ल बदली जाती, तो आज ये वाली निहाल हमें बड़ी अच्छी लग रही होती, मिशा के रूप में जो आई है। स्टोरी हमेशा टू साइडेड होती है ना, निहाल की स्टोरी मैंने देखी है, आप लोगों ने देखी है, लेकिन डॉक्टर ने तो नहीं देखी जो उस ड्रामे में कैरेक्टर कर रहा है। तो उसको कैसे पता कि ये लड़की बिल्कुल सच बोली, जिसने अपनी वन साइडेड स्टोरी बताई कि जी मेरे मुंह को भी काटा, मेरे पेट को भी मारा और मुझे जिंदा दफना दिया, बहुत बुरा किया। लेकिन मुझे अभी भी उस्मान साहब का कैरेक्टर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वाई। मेरे लिए ये ड्रामा कभी भी इतना मुझे मज़ा नहीं देता, लेकिन आप यकीन जाने इस वक्त जो बहुत ड्रामे चल रहे हैं उनसे फिर भी ये बेहतर है, तो इसलिए मैं इसको 1 thumbs up दूंगी, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं। अच्छा, बाय द वे डायन एक वो ड्रामा है जो मैं खुद भी देख रहा हूँ, और दिस इज वन ड्रामा जो मैंने स्टार्ट से अभी तक फॉलो किया है। आई एम अ ह्यूज महविश हयात फैन। आई बिलीव कि आप महविश को कुछ भी दे दो, किसी भी सेट पे कुछ भी दे दो, शी डिलीवर्स। दूसरे के चलते एक ब्रेक की तरफ, विल बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे ट्यून्ड। चलें जी, बात करेंगे राइटर एंड डायरेक्टर की, विच इज़ को रिटन बाय फातिमा फैज़ान एंड अंबर अज़हर एंड डायरेक्टेड बाय सिराजुल हक साहब। जी नादिया जी। आई लाइक द क्लाइमैक्स, और मुझे अच्छा लगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सैटिस्फाइंग, बहुत मजे का था। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो वो राइटर की तरफ से इट वाज इवन द तावीज़ वाली बात एंड दैट वाज वेरी वेल। हाँ, तो मैं दोनों को 8 दूंगी, राइटर एंड डायरेक्टर। थैंक यू एंड विल गो टू अतिका जी। तालियां बजाते हैं। अच्छा, मैं आपसे 8 के बाद तालियां। अच्छा, huge flaws in this drama. So, So, I how am many going to numbers? give writing a 5 and I'm giving direction a 4. क्लैप करते हैं। नहीं, सही है, ये ये clap नहीं ये हो रहा वैसे है। दुख में क्लैप कर रहे हैं। नहीं, अब हम इतने सेंसिटिव हो गए कि हम एक चीज़ भी नहीं बोल सक रहे या एक चीज़ सुन भी नहीं सक रहे। अब अली रज़ा बेचारा इतना टैलेंटेड, जवान, खूबसूरत बच्चा है। अब मैंने एज अ सीनियर उसको एक ओपिनियन दिया है, लोगों ने उसको इतना, एंड आई हैव टू गिव हिम अ कॉम्प्लीमेंट. He's handled it very well. I met him. I was there. So He's we handled were it then. so We were well. just laughing. It's like that's so No, cute. but so much credit to the boy. And ये लड़का इतना he'll go so far in his career, क्योंकि अगर आपका thick skin, चमड़ी thick नहीं है आपकी ना, आप गलत जगह पे आप public forum में मत आएं. You have to be thick skinned and you have to have patience and tolerance to be a public figure. And I'm so impressed with Ali of how he's handled it, because लोगों ने बड़ा उछाला he यार. liked it. He's like she you know what he said. He said कि she represent a demographic. No, and so this I'm is my saying, understanding absolutely. of it. If somebody says to me, I didn't like this about, I will say, yeah, this is my viewer. Yeah. And this viewer has a right to an opinion. We'll go to Sadia ji for the numbers for the writer and Siraj ji. मेरे लिए ये ड्रामा स्टिल एज अ राइटर, मैंने पहले भी कहा था, ये 4 से ऊपर नहीं जाता, और एज अ डायरेक्टर बहुत बड़े अच्छे सीन भी आप कर लें तो ये फिर भी 5 से ऊपर नहीं जाता। I'm sorry. Thank you, Sadia ji. With that, we'll go to the public poll for the writer, which is Fatima Faizan and Amber Azhar. Total vote जो cast हुए इस category में, which is 20,800, जिसमें से इन लोगों को मिले हैं 1,897, which is 9%, 0.9. गुड, समझ आ रहा है। और इसके बाद हम करेंगे जी डायरेक्टर। पब्लिक पोल में डायरेक्टर्स की कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं 20,900, जिसमें से इनको मिले हैं 2,500, विच इज़ 12%, विच इज़ 1.2. We'll move on to the female and male lead of the drama, which is my favorite people, but let's see. What do you think, Nadia ji? एसन को I'll give a 5, और हैंडसम लगने के इतने वो अलग नंबर लग बहुत अच्छा है, लेकिन इस ड्रामे के लिए नहीं. एंड महविश आई विल गिव 8. I would say I would give Essen a 5 and Mavish a 4.
तो हम 4 बजे ताली बजा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। नहीं बजा लेते हम बजा लेते, 7 कोई नवाब बात पे ताली नहीं, बजाते हैं। celebration तो कोई बनती बात है। नहीं, लेकिन कोई बात, ये भी अच्छे नंबर। हाँ, मुझे ऐसा बच्चों ने लगता मेहनत है, की। मेरी बारी है ना। जी, हाँ, सादिया मुझे जी। ऐसा लगता है कि वो वीडियो बना के चाय का बाहर आना, बाहर आके वो फ्लैशबैक का आना, जो ऑडियो जाती है और वो दबा कर मिलाना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आर्टिस्ट चेंज ओवर देता है और उसको कैप्चर भी किया गया, Linked उसको है। डिलीवर भी किया Yeah. गया। तो ये इस रेफरेंस को देखते हुए, आपकी एक्टिंग को देखते हुए मैं आपको 7 दूंगी। एहसन खान, आपने अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है। सो ज़्यादती तो अब आप कर बैठे हैं, दोस्ती अपनी जगह, प्यार आप सबकी जगह, इज़्ज़त आप सबकी जगह, लेकिन ज़बार शाह के साथ जो ज़्यादती की गई उसके लिए 5। उस जाति के लिए तो अल्लाह पूछे। महविश को कितने दिए सॉरी आपने? मैंने 7। 7, ओके ओके। थैंक आंटी, यू आपको सही थैंक यू। expression देना है। वैसे मैं एक बात बोलूँ, सेकंड हाफ में ना ज़बार शाह के कैरेक्टर में भी कुछ लिखा भी नहीं हुआ। एक बंदा है जिसने अपने भाई की गर्लफ्रेंड से शादी की थी, जी, बिल्कुल जिसने सही। उसको भेज दिया है। यार कुछ तो बंदा अकेलेपन में बैठ के सोचता है कि सोचता वो है। किधर है, वो मैरिड है, तो मैं वो उसको इतना अपने टोन डेफ कर दिया, उसको इतना इमोशनल डेफ कर दिया कि अब वो एक और तरह का कह रहा रिपोर्ट होगा वही जो शबाब चाहे। वो AI रिपोर्ट बन बन गया है, गया उसको समझ ही नहीं आ रही। तो मुझे लगता है कि हम मर्दों को जब अकेले बैठे हुए दिखाते हैं कभी कहीं, शुरू कोई में गौर बड़े तलब अच्छे बात, सीन थे। आपके भी मतलब हस्बैंड्स हैं, वो सब आपको पता है जब कोई अकेला बैठा होता है मन वो मस्त किस में लड़की zone नहीं में बोल रही है ऐसे। गया होता है। आजकल ड्रामा में एक ही So बंदा I बोल think रहा that's we need to work on, guys. With that, we'll go to the public poll for the male actor, which is Ehsan Khan, जिसमें टोटल कैटेगरी में जो वोट आए हैं वो हैं 22,810, जिसमें से एहसन खान को मिले हैं 2,872 वाह, 2872 2,872 मिले हैं एहसन खान को वोट, which is 13%, which is 1.3. 2872 872 क्या हुआ? 72 जी। एंड फीमेल एक्टर की तरफ जाएं तो मैविश को पब्लिक पोल पे मिले हैं टोटल जो इस कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं विच इज़ 23,900, जिसमें से मैविश को मिले हैं 2,726 विच इज़ 11%, 1.1. कम है। लोगों को भी इतना समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब है चीज़। तो गाइस, दिस वाज द एंड ऑफ द रिव्यू ऑफ ड्रामा सीरियल डाइन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट ड्रामे की तरफ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गाइस फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने डाइन का रिव्यू किया था। ब्रेक के बाद अभी जो ड्रामा हमारे पास है उसका नाम है परवरिश, और परवरिश है बिग बैंग की प्रोडक्शन, फ़हद मुस्तफ़ा एंड डॉक्टर अली काज़मी। डायरेक्टर हैं सैयद मीसम नकवी एंड DOP हैं गयासुद्दीन सिद्दीकी, राइटर हैं किरण सिद्दीकी, और एपिसोड नंबर 19 का रिव्यू करेंगे जी अतीका जी। बहुत मज़ा आता है परवरिश देख Yeah. के, इतना मज़ा आता है। इट्स सो हार्ट फेल्ट फुलफिलिंग, इतना आपको दिल को ठंडक मिलती है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे जो टॉक्सिक ड्रामे चल रहे होते हैं ना, वो मैं करती हूँ जो हैवी वाले होते हैं, पहले देख के ना फिर मैं परवरिश ऑन करके ना आई रिलैक्स। इट्स अ नाइस स्वीट क्लीन कट फैमिली ड्रामा, डे टू डे लाइफ, रियल स्टोरीज, रियल पीपल, रियल इमोशंस, एंड सब ने इतने मज़े का काम किया हुआ है। तो फॉर मी परवरिश इज़ द फील गुड डिटॉक्स करने वाला ड्रामा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे पे ABC कैटेगरीज होती हैं, ये मेरे लिए A स्टार ड्रामा है। एंड मैंने इनफैक्ट मीसम को मैसेज किया कि जॉब वेल डन, एंड ही सेंट अ वेरी स्वीट मैसेज बैक सेइंग कि वेरी थैंक यू सो मच, मीन्स सो मच, यू नो। तो मेरा मतलब लोगों को इनकरेज करना चाहिए, जब इतना अच्छा और इतना कामयाब काम कोई करे तो उनको इनकरेज करना ज़रूरी है, ताकि वो और उनकी वो खून बढ़ता है ना, हिम्मत होती है कि भाई हम और करेंगे, बिकॉज दिस इज़ रियली अ लेबर ऑफ लव। परवरिश टाइप ड्रामा जो आता है आपकी स्क्रीन पे कि यार नहीं, यहाँ पे तो ये दिल से ना और मेहनत से किसी ने काम किया। लाइक नूरजहाँ, हम जब नूरजहाँ देख रहे थे तो हमें वो था कि क्या यार शॉट्स थे, वाह, दिस इज़ अ लेबर ऑफ लव। आपको मैं तो बार बार कहती हूँ कि परवरिश के पहले ओपनिंग सीन से मीसम की नीयत को आपका पता चल गया था, जब वो ड्रोन वाला मस्जिद के अंदर जो शॉट आया था। ब्यूटीफुल। एंड ही हैज़ नॉट लेट अस डाउन, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी एंड सो वेल कास्ट, सो वेल परफॉर्म्ड, एंड सारे ही बच्चे भी इतने अच्छे हैं, सीनियर्स भी इतने अच्छे हैं, मेमोरेबल। ये वो जो होते हैं ना तन्हाइयाँ एंड अनकही, एंड उस कैटेगरी में आ रहा है मेरे लिए, यू नो। सो 2 thumbs up। ये
इस ड्रामे को जब आप देखते हैं ना तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा था, ये नहीं, ये पूरा ड्रामा अच्छा है। इसकी राइटिंग से लेके, इसकी लाइटिंग से लेके, इसकी कैमरा मूवमेंट आप देखें। मैंने तो लिखे हैं सीन जहाँ जहाँ कैमरे का इस्तेमाल इतना खूबसूरत, लाइटिंग इतनी खूबसूरत, और यहाँ ये आप कैटेगराइज कर ही नहीं सकते कि बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, बूढ़े अच्छा काम कर रहे हैं या बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों ने टफ टाइम दिया हुआ है और एक से एक। सबसे बड़ी इसकी जो खूबसूरती मुझे इस ड्रामे की लगती है, हर पर्सनालिटी की, हर एज ग्रुप की अपनी एक लैंग्वेज है। ये नहीं है कि जो डायलॉग आपके लिए होना चाहिए था मुसद्दिक, वो डायलॉग मेरे मुंह से भी निकल रहा है। जेन जी का स्लैंग पहली दफा यूज किया गया है, इस बात पे आपको क्रेडिट आप देना यकीन चाहिए। माने कि मुझे तो अभी ये चीज़ें इतनी समझ भी नहीं आती थी, तो मैं जैसे ही कोई डायलॉग है तो मुझे नादिर नहीं कहते, फ़ौरन गूगल कर लिया कर ताकि तुझे पता चले कि ये बोलते। क्योंकि मैं सीरियसली कितनी चीज़ें मैं अब इनसे सीख रही हूँ कि अच्छा, मैं मीरब को बिठाती हूँ, मीरब देखो इसने क्या बोला है अभी। तो आप कितने लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और ये सारी जितना स्लैंग इस वक्त बोला जा रहा है, हमारी उर्दू हो गई, हमारी अंग्रेज़ी होगी, इतना इजी कर दिया है। तो ये ड्रामा डे बाय डे, मतलब अगर मैं 18 एपिसोड देखूं तो मुझे लग रहा था बहुत पावरफुल है, या अल्लाह ये क्या करने वाला है। 19 एपिसोड उससे ऊपर है, 20th एपिसोड यकीनन उससे हायर होगी। मेरी जैसे इन्होंने जैसे कहा, मेरी मिसर से बात हुई, क्योंकि आपको मैंने बताया था पन्हा का कैरेक्टर उससे मुझे ऑफर किया, तो मेरे से एक रहता है, तो मैंने कहा ये क्या है या क्या चाह क्या रहे हो, कह रहे अभी अगली या हाई हीट और डेवलप होती जाएगी। तो मैं तो बड़ी खुश हूँ जनाब, मेरे लिए हमेशा से ड्रामा बहुत सारे थम्स अप के साथ होता है, ये थम्स अप, ये थम्स अप, मैं खुद पूरा थम्स अप बन जाती हूँ खुशी के मारे। तो मेरे लिए ये ऑलवेज A category का ड्रामा। That is so sweet. I think we should give credit to the entire cast. I think it's just love, pure love for each and every one of you, because bringing a mundane kahani and bringing us all together for that is amazing, and the what performances, इसके बारे में बात करते रहेंगे। जी नादिया जी। 2 क्योंकि एपिसोड्स आते हैं हर हफ्ते, इस दफ़ा चैनल ने शायद ईद की वजह से दूसरा नहीं चलाया, सिर्फ 19 आया। 19th एपिसोड में एक चीज़ है, वो एक सीन मैंने कितनी बार देखा, और मैं उसके बारे में बोलूँगी, थोड़ा सा मेरा ज़रा शॉर्ट बड़ा कर दो क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है उसके लिए। जो बख्तावर का सीन है ऐना के साथ, मियाँ के साथ, एक माँ का अपनी बेटी को थ्रू आउट पुश करते रहना, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको पुश करते रहना, मनमाना, ठीक है बाप खुश रहे, सही कर लो कोई नहीं, बहुत सारी चीज़ें उसने बर्दाश्त की। और इसमें तो एक ब्लास्ट हुआ है, जो माँ अपनी बेटी के लिए खड़ी हुई है, बोली है। तो फॉर दिस सीन, परवरिश का जो ये सीन, माँ और बेटियाँ मियाँ, उसके लिए आई जस्ट वांट से बख्तावर, मैं खड़ा शायद नहीं हो सकता, मुझे माइक लगा, बट यस दिस इज़ फॉर यू बख्तावर जी। मैं कहती हूँ हिस्टोरिकल काम हुआ है। मैं बहुत शौकीन हूँ फिल्मों की, सीरियल्स की, बहुत देखती हूँ ड्रामे, चीज़ें। मैंने ज़िंदगी में आज तक खूबसूरत सीन मी क्राई। बख्तावर ने जैसे अपनी बेटी के लिए बात की है, क्योंकि होता है घरों में बहुत सारी बच्चियों के साथ कि बाप एंटर होता है, थप्पड़ मार देता है जवान बच्ची को, भाई आता है मार के चला जाता है, और फिर उसने कहा हाथ नहीं उठा सकता। जो उसमें जो सबसे प्यारी चीज़ थी, उसका कंट्रोल्ड एग्रेशन टुवर्ड्स द हस्बैंड, वो उसको ऐसे मारी थी, ऐसे से मारी, उसको तकलीफ हुई थी मेरी बेटी पे क्यों हाथ उठाया। सॉरी बट ये फैक्ट है, हम सब की यही फीलिंग। उसकी जो उसने जिसको ऐसे मारी थी ना छाती पे बाप को, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर बदतमीजी हो जाती, इज्जत करती है, लेकिन द पेन कि तुमने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया, तुमने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया, जैसे उसको मार रही है, रोक भी रही है, लेकिन उसका दुख, उसका गम माँ का। मैं पिछली दफ़ा ही कह रही थी कि यार हम क्यों माँओं के अच्छे सीन नहीं दिखाते, बेटी को एडवाइस करते हुए, डिफेंड करते हुए। मैंने आज तक ऐसा सीन ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं चैलेंज करती हूँ, किसी इंडस्ट्री में, कहीं किसी दुनिया में, किसी मुल्क में बेटी के लिए माँ ऐसे खड़ी नहीं हुई होगी। और जो उसमें कमाल एक्टिंग कर, फिर उनका रोना देखो, जिस तरह वो रो रही है, रो भी रही है, लड़ भी रही है, बेटी के लिए बात भी कर रही है, उस ब्यूटीफुल पे खींच के उसको लेके गई। और वो बात जो एक वाकया हुआ था, जो माँ भी पी गई, बच्ची ने भी किसी को नहीं बताया,
देखा दोनों ने, और होता है घरों में बच्चियों के ऊपर कोई हाथ डालता है क्योंकि वो फैमिली का कोई मेंबर होता है, माएँ चुप कर जाती हैं और कहती है बोलना नहीं, बताना नहीं किसी को तुम्हारे साथ जाती हुई है। यहाँ उसने देखा कि मंगेतर ने इसकी मर्जी के बगैर से ज़बरदस्ती इसी के घर में की। आज उसने बता दिया अपने मियाँ को कि क्या हुआ था उस दिन। हम उस दिन अकेले थे, मैं ऐना, हम बच्ची अकेली थी, आप नहीं थे घर पे। उसने फ़ायदा उठाया, उसने बदतमीज़ी की उसके साथ, ज़बरदस्ती उसको डराया, धमकाया, सब बात वाज़े होगी। और बाप देख रहा है, बाप के आंसू, वो कहती है वो इसलिए उसमें हिम्मत आती है, और हर उस घटिया मंगेतर में हिम्मत आती है कि उसको पता होता है कि बाप बड़ा इम्प्रेस है, बाप ने कुछ करना नहीं, वो हर कहानी को मान जाएगा। उसको पता है कि मैं बेटी को, और सुना के इस दफ़ा बाप को बहुत ज़बरदस्त गया है कि आप इतने घटिया हो, और हम आपकी माँ सही कहती है क्लास ही नहीं है। नहीं, आप लोगों ने आपने पैसे तो टीवी पे ही देखे टीवी होंगे। पे इतना उसको जलील, अच्छा उसको जलील होने पे इतना नहीं गुस्सा आया, उसको गुस्सा फिर ही बेटी पे आया। बेटी है, हालांकि वो कॉन्वर्सेशन शुरू करता है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, लेकिन एक बाप के लिए जस्टिफाई करना एक और बंदे के सामने बैठ के कि तुझे नहीं पता मेरी बेटी कैसी है, तू तो जिंदगी गुजारने जा रहा है उसके साथ। तो इतना खूबसूरत था, और बख्तावर की एक्टिंग, जो उसने बोला इतने अच्छा साफ अल्फाजों में, सीधे सीधे, हाँ, No कोई drama, जुमलेबाजी नहीं। डायलॉग नहीं। उफ, और वो जो उसने मारा है ना छाती पे अपने मियाँ को एक लिमिट में, कि वो भी कुछ नहीं कर सका। जिस तरह मैंने ऐसी चीज़ नहीं ज़िंदगी में देखी, सॉरी इट मेड मी सो इमोशनल, बट आई थिंक सभी ऐसे, सबने ऐसे फील किया होगा। Yeah. बेस्ट सीन ऑफ माई लाइफ। Clapping for the entire cast. बख्तावर जी, जब मिलूंगी आपसे ऑटोग्राफ। With that, we'll go to the writer and director. Writer हैं इसकी किरण सिद्दीकी and director हैं मीसम भाई। तो चले जी, हम शुरू करेंगे अतीका जी से। I'm going to give, there's no question, both writer director 10 each. 10. तो भाई मीसम और राइटर, आप दोनों के लिए ऑलवेज 10, इससे कम आप लोग जाते नहीं हैं। कमाल की डायलॉग, कमाल की डायरेक्शन, और सबसे बढ़कर आज मैं कैमरामैन के लिए ज़रूर तालियां लगाऊंगी। क्या गयासुद्दीन सिद्दीकी भाई। आपने राज क्या कमाल काम किया है, तो आपके भी 10 नंबर है। Thank you Sadia ji, and with that we'll go to Nadia ji. What do you think of this beautiful drama Parvarish? तो वेल डन टीम परवरिश, 10 फॉर एवरीवन। Everything. अच्छा बड़ा एक अच्छा बात, लगता है। मैंने, मुझे ना बाप पे भी प्यार आया थोड़ी देर। मैं कबाब भी शरीफ आदमी, आई लाइक यू पापा। उसके बाद मैंने देख लिया प्रोमो, फिर से अगला वाला? नफरत, फिर से नफरत। मैंने नहीं देखा। तो थोड़ा सा गुस्सा तो अच्छा, निकलेगा उसने कहा ना, ना, लड़के के बारे में देखते हैं कि भी जो समझ, उससे उधर घर जाएगा और इतना गड़बड़ करेगा, वो अपनी बाप, वो बात मैंने नहीं है देखा अभी। बाप ने नहीं सीधा होना। I haven't seen it yet. आई एम टेलिंग यू। With that we'll move on to the public poll for the director, which is Syed Misab Naqvi. एंड इसके टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं 20,900, जिसमें से मीसम भाई को मिले हैं 8,176, which is 39%, which is 3.9%. वो भी कम है because you have done an amazing job. Personally, I want to congratulate each one of you because मुझे पता है एक ऐसी कहानी को यहाँ तक लाने में कितने लोगों की मेहनत लगती है। पब्लिक पोल समरी फॉर द राइटर विच इज़ किरण सिद्दीकी, इनको टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए 20,800, जिसमें से किरण को मिले हैं 10,072, विच इज़ 48%, 4.8. Yeah, that's a lot. Isn't that a first? Yeah, I think so. इससे डायरेक्टर से ज़्यादा नंबर लिए। I think we have she has topped throughout public poll में But because 10,000 is बेस्ट a राइटर अभी मैं beautiful कहती हूँ, बेस्ट Brilliant. बेस्ट राइटर। पब्लिक पोल के बाद हम जाएंगे जी मेल और फीमेल कास्ट के ऊपर और हम जानेंगे कि आप क्या क्या नंबर देंगी। शुरू करेंगे अतीका जी से। course 10 10 10 10 10. वेल डिजर्व नजर भाई एंड बख्तावर बख्तावर जी। जी सादिया जी। 10 से नंबर तो नीचे जा ही नहीं सकते ना, Yeah. दोनों के लिए 10 है जनाब। नजर भाई एंड बख्तावर जी, कंग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। जी नादिया जी। उसने अपने मियाँ को कन्विंस कर दिया यू आर रॉन्ग। जो बेटी के लिए खड़ी हुई वो है फेमिनिस्ट। That's the way. This is the पाकिस्तानी वुमन जो मैं कहती हूँ हाँ भाई empowered है। बात करो ना ज़रा सॉलिड, फिर मज़ा आता है। तो आई जस्ट लव्ड इट, नज़र साहब का रोना और वो डरे हुए हैं जो मुझे नज़र आया, इसकी जान निकल गई है बख्तावर से। इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। और फिर उसको जो याद भी आ रहा था ना, वलीद के सामने भी बहुत अच्छी उनकी एक्टिंग थी जब वो ये बोल रहा था, और बाद में भी उनको याद आ रहा था। तो 10 फॉर बहुत पब्लिक पोल ऑफ द मेल एक्टर विच इज़ नजरुल हसन, जिसमें टोटल वोट कास्ट हुए हैं 22,810, जिसमें से नजर भाई को मिले हैं 2,317 एंड विच इज़ 10%, विच इज़ 1, विच इज़ गुड बिकॉज आई नो कि
ग्लैमर जब ना हो किसी कैरेक्टर में, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक अ मार्क। एंड फीमेल एक्टर में बख्तावर मजहर को जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं इस कैटेगरी में वो हैं 23,900, जिसमें से बख्तावर जी को मिले हैं 2,614। 11% is 1.1. But they deserve much more. Yeah. With that, we'll take a short commercial break, और जोन सी भी ब्रेक होती है ये वो वाली ब्रेक हम लेंगे, और when we'll come back, we'll do दूसरा चेहरा. Yeah. Oui. Stay tuned. वेलकम बैक गाइस। ब्रेक पे जाने से पहले हमने रिव्यू किया था ड्रामा सीरियल परवरिश, और अब हम रिव्यू करेंगे ड्रामा सीरियल दूसरा चेहरा, जो कि है स्पेशल 4 एपिसोड की ये सीरीज़ थी। 7 स्काई एंटरटेनमेंट, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की प्रोडक्शन है। शहरजाद शेख इसकी डायरेक्टर हैं और लिखा है रिदा बिलाल ने, और इसके डीओपी हैं रहमान अली। तो शुरू करेंगे हम सादिया जी से। जी सादिया। दूसरा चेहरा कास्ट बिल्कुल नहीं, सबूर को इतने अरसे बाद देखा, बहुत मज़ा आया। अरे इसका काम बहुत अच्छा, राइटिंग बहुत अच्छी। ये ड्रामा हकीकत से करीब और एक नए चेहरों के साथ, नई स्टोरी के साथ, डायरेक्टर की ग्रिप नज़र आई। कोई हैवी डायलॉग नहीं थे, कोई उड़ती हुई बाल नहीं थे, कहीं कोई स्लो मोशन में कोई वॉक नहीं थी। अच्छा प्ले था, मुख्तसर था लेकिन जामे था। तो मुझे ये ड्रामा जो है वो अच्छा लगा, तो मेरे लिए ये 2 thumbs up पर है। थैंक यू सादिया जी। सादिया जी के बाद आएंगे हम नादिया जी के पास। दूसरा चेहरा एक्सपेरिमेंट, बट अ गुड एक्सपेरिमेंट। उसका प्रोमो देख के, टीज़र देख के लगा कोई फिल्म आ रही है, क्या हो रहा है भाई। ग्रैंड और एक्सक्लूसिवली शॉट, उसमें से चंक्स नहीं लिए थे ड्रामे में, अलग से ही मेखल शूट किया था इसको। बड़ा इंटरेस्टिंग था। आपकी सोशल मीडिया लाइफ और रियल लाइफ, और कितने आम जिंदगी के लोग और कपल्स उससे इंस्पायर्ड होते हैं, अपना घर ख़राब कर लेते हैं, और हम बेहतर की तलाश में कभी बेहतरीन को खो देते हैं जो पहले से ही हमारे पास होता है। ये हीरो की लाइन है, और बहुत खूबसूरत। 4 एपिसोड्स देखिए, मुझे मैं कहती हूँ बहुत अच्छे लगे, बट डिटेल में आगे मैं बताऊँगी। सिर्फ सैड ये बात ये है कि 7 दिन पहले पहला एपिसोड आया, व्यूज़ थे 6,32,000 ओनली। 4 एपिसोड चल गए, अभी तक 3,87,000 व्यूज़ हैं। मुझे लगता है ज़्यादती है इतने अच्छे ड्रामे के साथ, इतनी अच्छी एक्टिंग के साथ, और बड़े नाम हैं। ये भी नहीं कह सकते छोटे नाम हैं। प्रमोशन भी हुई। हैरान हूँ मैं कि जिस ड्रामे में सबूर हो, सनम हो, उसके व्यूज़ नहीं आए, और स्टोरी भी कमाल। व्हाट हैपेंड, दैट्स अ मिस्ट्री। तो बट आई लव द सीरीज। डबल थम्स अप। जी अतिका जी। सो मैं समझती हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट्स और बनने चाहिए, बिकॉज जब आप मिनी सीरीज़ बनाते हैं तो जो लोग देखते हैं ना, वो बहुत जल्दी जल्दी बैठ के ना उसको देख के हजम करके एंजॉय करके आगे बढ़ सकते हैं। आई लाइक द फैक्ट दैट इट वाज 4 एपिसोड्स। इट वाज क्विक, ईजी, वेरी क्लीन वॉच। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू। लाइट बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। इट वाज नीट, क्लीन प्रोडक्ट। And casting was very good, performances were very good. Overall, it's an A quality product for me, for sure. And I think और channels को और ये mini series बनानी चाहिए, because हम फंस गए या तो बहुत लंबे लंबे serials में, जैसे अगर 7 और 9 o'clock slot है तो 50 एपिसोड। 65 अगर आप उसमें 8 वाले स्लॉट में, 8 बजे वाले स्लॉट में, तो आपके 26 एपिसोड। एक ये पता नहीं कोई फॉर्मूला बन गया। पहले तो होता था ना कि क्वार्टर्स होते थे। तो आई एन्जॉयड इट वेरी अ लॉट, एंड मुझे तो बड़ा मज़ा आया। 2 thumbs up। ऑल्सो होता इससे ये है कि आपको जो प्रेमिस है या जो स्ट्रक्चर, जो पर्पस है कहानी का, आप आज की बात निकाल के 2 मिनट में उन्होंने 4 कहानियों में, 4 एपिसोड में उन्होंने आपको एक प्रॉब्लम खोली और उसको एक्सप्लेन करके बंद कर दी। चलें जी, इसके बाद चलेंगे नंबर्स फॉर राइटर एंड डायरेक्टर, एंड विल गो टू सादिया इमाम। बड़ा सीरियल होता तो हम उस हिसाब से देखते, लेकिन उस हवाले से भी ये 9 तो जाते ही इन दोनों के लिए। दैट इज रिदा बिलाल एंड शहरजाद शेख। तो अब बात करेंगे जी नादिया जी। राइटर और डायरेक्टर लिखा हुआ बहुत प्यारा है, गिव इट अ 9। और डायरेक्ट OST वो स्पेशल बनाया 4 एपिसोड के लिए, बहुत खूबसूरत सॉन्ग, तो उसके मैं इनको दूंगी 10। सो नाइस। जी अतिका जी। एस्थेटिक्स बहुत अच्छे थे इस ड्रामे के, इन ओवरऑल विजुअली
audio wise in every sense. So I would give the writer a 9 and the director a 10. That's good. With that, we'll move on to the public poll for the director. Drama serial दूसरा चेहरा, जिसको टोटल वोट कास्ट हुए थे 20,900, जिसमें से शहरजाद शेख को मिले हैं 1,725, which is 8% and 0.8, which is not bad for Not a 4-episoder, episode, because ये not तो bad. eventually Not build bad, up होता not है. very good. So with that, we'll move on to the public poll for the writer, which is Rida Bilal. Beautifully written, beautifully done with the nuances. And लगता था कि आज की कहानी है, लगता था मेरी इर्द गिर्द की बात हो रही है, which is Rida Bilal's forte. So इनको जो इस कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं, which is 20,800, जिसमें से रिदा को मिले हैं 2,576, which is 12%, Very which is nice. 1.2, which is very good. So we're reviewing Arez And Saboor and Saboor Ali. सबूर आले जो है वो मेरा बस चले, मैं इससे ज़्यादा नंबर देती, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको 10 दूंगी दोनों And rightly so. Moving on to Nadia ji. नंबर्स फॉर द एक्टर्स, Numbers for the actors. एक्चुअली 10 तो इस दफ़ा परवरिश के लिए थे. जब उस परफॉर्मेंस से मैं कंपेयर करती हूँ, उनका बहुत अच्छा, सबूर आरिज का काम बहुत अच्छा था, रियली इम्प्रेस्ड. आई विल गिव देम 9 and 9. Thank you Nadia ji and Atika ji. हाँ, so I think that basically सबने बहुत अच्छा काम किया है और कॉम्प्लीमेंट्री काम किया एक दूसरे के. You know, the characters were supporting each other. I just loved the character. He brought a very lovable character on live on screen. तो अरेज को मैं 10 दूंगी, and I think Saboor also deserves a 10, है ना? Yes. I'll give them both a 10 because they were very good इनको ना together. दोबारा भी देख नहीं Yes. पाएंगे, तो इसलिए मेरा ख्याल है Both, 10 they're बनता lovely है. together. Yeah, also एक और बात ये होती है कि आपके पास, मुझे लगता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बोलना चाहता मैं, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन है, लेकिन वो जो एक केमिस्ट्री होती है ना, हमने जो क्या क्या बोला है, आपने हमारे शो नहीं देखा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली जो केमिस्ट्री होती है ना, वो एक तो दिख उसमें रही थी। टाइम भी होता है, उसमें ये होता है कि आपके पास इवेंचुअली एपिसोड्स भी इतने होते हैं, आप वो एस्टैब्लिश कर जाते हैं. एक हस्बैंड वाइफ का गेट गो से हस्बैंड वाइफ लगना, बिल्कुल. बिकॉज आई नो आई व्हेन आई वाज विजिटिंग नदीम भाई, मेरे पास तुम हो, हिज होल स्ट्रगल वाज कि मेरे पास सिर्फ एक एपिसोड है हाँ. शहवार के आने से पहले, हाँ. और मुझे उससे पहले इनकी केमिस्ट्री इतनी रचा लेनी है कि मेरे पास उस तीसरे बंदे की जगह हो, वो लगे कि ये मियाँ बीवी और ये तीसरा बंदा है. सो आई थिंक दैट इज ब्यूटिफुली डन हियर. पब्लिक पोल समरी फॉर द मेल एक्टर विच इज आरेज अहमद. इस कैटेगरी में टोटल वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं 22,810, जिसमें से आरेज को मिले हैं 2,355, which is 10%, which is which is great for a 4-episode drama because it takes time to make your position. Moving forward with the public poll of female actor, which is Saboor Ali. And Saboor की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो हुए हैं 23,900, जिसमें से सबूर को मिले हैं 2,490, which is 10%, which is again a lot for a 4-episoder. Huge shout out to both of you. You guys have done brilliant performances. We haven't seen you for a while. अरेज का तो मुझे, सबूर का तो कुछ अर्सा हो गया है, बट व्हाट अ कमबैक, ब्यूटीफुली डन. ये था दूसरा चेहरा का रिव्यू, और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म होती है हमारी. ट्यून इन कीजिएगा. टुमारो विच इज़ अ संडे एपिसोड, विल बी बैक ऑन दैट एंड विल रिव्यू ड्रामा सीरियल शेर एंड ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग. वाह. स्टे ट्यून्ड.